चांद की रेस में लगे रूस के सबसे बड़े मून मिशन को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। लूना 25 का चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद संपर्क टूट गया। वहीं कुछ घंटे पहले ऑर्बिट बदलने से पहले ही अंतरिक्ष में किसी पत्थर से टकराने के बाद इसमें दिक्कत आई थी, जिसके चलते अब रूस का 1600 करोड़ का मिशन मून फेल हो चुका है। लैंडिंग से ठीक पहले स्पेसक्राफ्ट से स्पेस एजेंसी ने अपना कंट्रोल खो दिया और लूना 25 सीधे जाकर चांद की सतह से टकरा गया। वहीं भारत का चंद्रयान 3 लैंडिंग के लास्ट फेज में है और चांद से महज 25 किलोमीटर दूर है। रूस के लूना 25 की कल चांद पर लैंडिंग होने वाली थी। 21 अगस्त को इसकी लैंडिंग मानी जा रही थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि लूना 25 जो है वो लैंडिंग से ठीक पहले ही क्रैश हो चुका है। इसके अलावा भारत के चंद्रयान 3 और रूसी मून मिशन का लूना 25 दोनों की नजरें जो हैं वो चांद के साउथ पोल पर थी, लेकिन अब चंद्रयान 3 अकेले ही चांद पर लैंडिंग करने वाला है। साथ ही मिशन मून में अब लैंडिंग से लेकर इकोनॉमी तक भारत अकेले इतिहास रचने वाला है। लेकिन इसी बीच सवाल है कि लूना 25 के क्रैश होने के बाद भारत के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं और कैसे इसे निपटा जा सकता है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को कहा है कि उसने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है, जिससे ये चंद्रमा के और करीब आ गया है। और इसी बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लैंडिंग में आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया है। सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष यान की दिशा होगी। उन्होंने कहा है कि लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग जो है वो लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ये गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है और इसे लंबवत होना है। इसरो ने ट्वीट करके ये भी बताया है कि दूसरे और अंतिम डीबूस्टिंग यानी धीमा करने वाली प्रक्रिया अभियान में लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और भी नीचे जा चुका है और मॉड्यूल अब आंतरिक जांच प्रक्रिया से भी गुजरेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल और प्रणोदन मॉड्यूल 14 जुलाई को मिशन की शुरुआत होने के 35 दिन बाद गुरुवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए थे और इसरो के सूत्रों ने पहले ही कहा था कि प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हुए लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डीबूस्ट यानी कि गति धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए और वहां पेरिलियन जो कि चंद्रमा से कक्षा का सबसे निकटतम बिंदु होता है, वहां वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है और अपोलियन जो कि चंद्रमा से सबसे दूरी का बिंदु है वो है 100 किलोमीटर की दूरी, जहां से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि भारत और रूस का मून मिशन किस तरीके से अलग-अलग है। रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का भार जो है वो 3800 किलोग्राम है। इन दोनों के बजट में भी काफी अंतर है। चंद्रयान 3 का बजट जहां मात्र 615 करोड़ रुपए है। हालांकि इस बार रूस ने 47 साल बाद अपने इस मून मिशन को लाया था, लेकिन ये बड़ी खबर जो सामने आई है कि लूना 25 जो है वो लैंड करने से ठीक पहले ही क्रैश हो गया। कुल मिलाकर अब भारत के चंद्रयान 3 की अकेले ही लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले ही रूस के लूना 25 के लिए बुरी खबर है। लूना 25 का चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद रूस स्पेस स्टेशन से संपर्क टूट गया था और उसके बाद खबर आई कि वो क्रैश हो चुका है। दरअसल रूसी वैज्ञानिक अपने मून मिशन लूना 25 को चांद के करीब भेजने की कोशिश कर रहे थे और इसी दरमियान एक घटना से रूसी वैज्ञानिकों में मायूसी छा गई। अब भारत की 125 करोड़ की आबादी ये जानने की बेसब्री से इंतजार कर रही है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर कब और कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 3। अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है तो भारत दुनिया में इतिहास रच देगा। और इस बीच बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक क्रिस्पिन कार्तिक ने ये बताया है कि चाहे रूस हो या भारत, जो भी देश सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में सफलता दर्ज करेगा वो ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। अगर भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो वो दुनिया के इतिहास में कम बजट में ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। हालांकि लैंडिंग के मामले में ये रूस के लूना 25 से मात भी खा सकता था, लेकिन इस समय फिलहाल अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 अकेला ही दौड़ रहा है।
मून मिशन के लिए चंद्रयान 3 भारत का तीसरा और चंद्रमा के साउथ पोल को छूने वाला दूसरा प्रयास है। वहीं रूस के लिए लूना 25 1976 के बाद 47 साल बाद मून मिशन की तैयारी पर निकला था। हालांकि रोस्कोसमोस का कहना है कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास अलग अलग लैंडिंग की प्लानिंग है। वहीं जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की नजरें भी चांद के साउथ पोल पर टिकी हुई थी और इसी बीच इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवन ने भी बताया है कि भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के साउथ पोल को छूना है। रविवार दोपहर रूस स्पेस स्टेशन ने यह भी बताया कि उनका संपर्क लूना 25 से टूट गया था और शुरुआती जांच के आधार पर यह माना जा रहा है कि चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद यह संपर्क टूटा और लूना 25 क्रैश हुआ था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।